पुराना दर्द यानी क्रॉनिक पेन ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ लाखों लोग हर रोज जीते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये दर्द असल में एक दोस्त है जो अपना रास्ता भटक गया है। आज हम इसी जैविक पहेली को सुलझाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा अपना ही बचाव करने वाला सिस्टम हमें इतना ज्यादा तकलीफ क्यों देता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक हकीकत है। दुनिया भर में हर 5 में से एक इंसान क्रॉनिक पेन यानी पुराने दर्द के साथ जी रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू है जो करोड़ों जिंदगियों पर असर डाल रहा है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। अगर दर्द हमें खतरे से बचाने वाले एक अलार्म है, तो फिर ये अलार्म कभी कभी बंद क्यों नहीं होता? आखिर क्यों ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड से एक बोझ बन जाता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि दर्द का असली मकसद क्या है। एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो दर्द हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। ये एक जरूरी अलार्म सिस्टम है जो हमें लाखों सालों से जिंदा रखने में मदद करता आया है। तो देखिए, दर्द के ना दो चेहरे होते हैं। एक है मददगार दर्द, जिसे हम एक्यूट पेन कहते हैं, जैसे जलने या कटने पर जो तुरंत महसूस होता है। यह हमें बताता है कि रुको और नुकसान मत होने दो। और दूसरा है हानिकारक दर्द यानी क्रॉनिक पेन। ये तब होता है जब चोट तो ठीक हो जाती है, लेकिन दर्द का सिग्नल बंद होने का नाम ही नहीं लेता। यहीं पर वो चेतावनी खुद एक बीमारी बन जाती है। अच्छा, तो जरा इसे और गहराई से समझते हैं। दर्द असल में हमें अति सतर्क यानी हाइपर विजिलेंट बना देता है। सोचिए, जब कोई जानवर जख्मी होता है तो दर्द ही उसे मजबूर करता है कि वो आराम करे, अपनी चोट को बचाए। इससे उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए, इस बात का सबूत एक बड़े ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट से मिलता है जो स्क्विड पर किया गया। जब एक जख्मी स्क्विड के पेन सिग्नल्स को वैज्ञानिकों ने ब्लॉक कर दिया तो उसने शिकारियों से खुद को बचाना ही छोड़ दिया। उसकी वो जो जान बचाने वाली सतर्कता थी वो गायब हो गई। इससे ये पता चलता है कि दर्द चाहे कितना भी तकलीफदेह क्यों न हो, जिंदा रहने के लिए एक बहुत जरूरी एवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये लाइफ सेविंग अलार्म सिस्टम बिगड़ता कैसे है? ऐसा क्या हो जाता है कि ये हमेशा के लिए ऑन मोड में ही फंस जाता है? इसका जवाब हमारे नर्वस सिस्टम में छिपा है, और खास तौर पर नोसिसेप्टर्स में। इन्हें आप एक तरह से शरीर के डेंजर डिटेक्टर समझ सकते हैं। ये वो खास नसें हैं जिनका एक ही काम है, ये पता लगाना कि शरीर को कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। क्रॉनिक पेन की कहानी तब शुरू होती है जब ये नोसिसेप्टर्स एक ऐसी हालत में चले जाते हैं जिसे कहते हैं परसिस्टेंट नोसिसेप्टर हाइपर एक्टिविटी या पीएनएच। आसान भाषा में कहें तो ये डेंजर डिटेक्टर्स ऑन मोड में ही अटक जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी गाड़ी का अलार्म खराब हो जाए और बिना किसी वजह से बस बजता ही रहे। तो पूरा प्रोसेस कुछ यूं चलता है। सबसे पहले चोट लगती है, जिससे ये प्रोटेक्टिव अलार्म बजने लगता है। फिर जब शरीर ठीक होने लगता है तो अलार्म को अपने आप बंद हो जाना चाहिए। लेकिन पीएनएच की हालत में अलार्म सिस्टम की वायरिंग में ही कोई गड़बड़ हो जाती है और वो परमानेंटली ऑन रह जाता है। पर अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एवोल्यूशन ने इतने गड़बड़ वाले सिस्टम को आखिर चलने ही क्यों दिया? इसका जवाब एवोल्यूशनरी रिसाइक्लिंग या एक्सेप्टेशन नाम के एक कॉन्सेप्ट में छिपा है। चलिए इस पहेली को समझते हैं। देखिए, एवोल्यूशन हमेशा जीरो से कुछ नया नहीं बनाता। वो अक्सर पुरानी पहले से मौजूद चीजों को ही नए नए कामों में इस्तेमाल कर लेता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सेप्टेशन। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पंख। पंख सबसे पहले डायनासोर को गर्म रखने के लिए इवॉल्व हुए थे और फिर लाखों साल बाद उन्हीं पंखों को उड़ने के लिए रिसाइकल कर लिया गया। एवोल्यूशन ने कुछ नया नहीं बनाया, बस पुरानी चीज को एक नया मकसद दे दिया। और यही कहानी हमारे दर्द के सिस्टम पर बिल्कुल फिट बैठती है। हमारे शरीर का जो ये पेन अलार्म सिस्टम है वो असल में अरबों साल पुराना है। ये सबसे पहले सिंगल सेल जीवों में तनाव से निपटने के लिए बना था। फिर करीब 60 करोड़ साल पहले नेचर ने इसी पुराने सिस्टम को एक नया काम दे दिया, चोट को दर्द के एहसास से जोड़ने का। आज भी हमारे शरीर में वही पुरानी वायरिंग मौजूद है, बस उस पर कुछ नए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस जोड़ दिए गए हैं। तो अभी तक हमने समझा कि क्रॉनिक पेन एक बहुत पुरानी एवोल्यूशनरी कहानी का हिस्सा है। लेकिन अब कहानी का रुख थोड़ा पर्सनल होता है। इसमें हमारे जीन्स का क्या रोल है? अगर दर्द का ये प्रोग्राम हम सब में एक ही है, तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को दूसरों से कहीं ज्यादा दर्द महसूस होता है? एक ही चोट लगने पर हर किसी का रिएक्शन इतना अलग अलग क्यों होता है? जवाब छिपा है हमारे डीएनए में। देखिए, जुड़वा बच्चों पर हुई स्टडीज से ये बात साफ हो चुकी है कि दर्द के प्रति हमारी सेंसिटिविटी काफी हद तक जेनेटिक होती है।
जैसे कि ठंड से होने वाले दर्द को कोई कितना महसूस करेगा, इसमें 60% तक का फर्क जीन्स की वजह से हो सकता है। और ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है। हाल ही में fMRI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जुड़वां बच्चों पर एक बहुत बड़ी स्टडी हुई और उसने ये साबित कर दिया कि हमारा दिमाग दर्द के सिग्नल्स को प्रोसेस कैसे करता है, ये तरीका भी हमारे जीन्स में ही लिखा हुआ है। ये स्टडी बहुत ही कमाल की है। देखिए, इससे साफ हो गया कि दिमाग के कौन से हिस्से जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हैं। जैसे ये सवाल कि दर्द कहाँ हो रहा है या शरीर को कैसा महसूस हो रहा है, इन सवालों को प्रोसेस करने वाले दिमाग के हिस्सों पर 50% से ज़्यादा असर हमारे जीन्स का होता है। यहाँ तक कि दर्द हमें इमोशनली कितना परेशान करेगा, इसमें भी हमारे डीएनए का एक बड़ा हाथ है। तो इस पूरे सफ़र से हमने आखिर सीखा क्या? हमने दर्द को एक बहुत ही पुरानी एवोल्यूशनरी कहानी से लेकर हमारे अपने पर्सनल जेनेटिक कोड तक जोड़कर देखा है। चलिए, जो मेन बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली बात, क्रॉनिक पेन कोई मामूली गड़बड़ी नहीं बल्कि एक बहुत पुराना सर्वाइवल प्रोग्राम है। दूसरी, ये प्रोग्राम पीएनएच की वजह से ऑन मोड में अटक सकता है। तीसरी, ये सिस्टम एक पुराने स्ट्रेस से निपटने वाले सिस्टम से ही रिसाइकल किया गया है। और आखिर में हमारा डीएनए ये तय करता है कि हमारा दिमाग इन दर्द के सिग्नल्स पर कैसे रिएक्ट करेगा। और ये सारी जानकारी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर दर्द की कहानी इतनी कॉम्प्लेक्स है, आधा इवोल्यूशन और आधा पर्सनल जेनेटिक्स, तो क्या इसका कोई वन साइज फिट्स ऑल इलाज हो सकता है, या फिर हमें दर्द को मैनेज करने के लिए और भी ज़्यादा पर्सनल और मल्टी डायमेंशनल तरीकों की ज़रूरत है?